पिछले 30 दिनों के भीतर दुनिया के मिलिट्री और इकोनॉमिकल सुपर पावर माने जाने वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 3 ऐसे प्लेन एक्सीडेंट्स हुए हैं जिन्होंने अमेरिकी अथॉरिटीज के साथ साथ पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतनी एडवांसमेंट के बाद भी अमेरिका अपने देश में लगातार हो रहे इन प्लेन एक्सीडेंट्स को रोकने में नाकामयाब होता दिख रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 महीने में अमेरिका में 90 से ज्यादा एविएशन सेफ्टी से जुड़े इंसिडेंट हो चुके हैं। लेकिन आखिर इतनी बड़ी संख्या में हो रहे हादसों के पीछे की वजह क्या है? क्या अमेरिका किसी की साजिश का शिकार हो रहा है या कुदरत बार बार अमेरिका को जख्म दे रही है? पिछले 1 महीने के अंदर अमेरिका में 3 बड़े प्लेन हादसे हो चुके हैं। 29 जनवरी को अमेरिकी स्टेट कंसास में वॉशिंगटन जा रही PSA एयरलाइंस की फ्लाइट 5342 एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग के लिए अप्रोच करते समय एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से टकराकर नीचे बह रही पोटोमेक नदी में जा गिरी। इस प्लेन ने अमेरिका के कंसास स्टेट से टेक ऑफ किया था और करीब 2 घंटे तक बिना किसी परेशानी के फ्लाई भी किया था। वॉशिंगटन के आसमान में एंट्री के साथ ही प्लेन के पायलट ने रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट के लिए एक ट्रैफिक कंट्रोल से एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए क्लियरेंस मांगी थी। इसके जवाब में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को रनवे 33 पर लैंड करने के लिए कहा था। ATC की क्लियरेंस मिलने के बाद पायलट ने लैंडिंग के लिए अप्रोच करना शुरू किया और अपने प्लेन की ऊंचाई को कम करने लगा। एयरपोर्ट पर टचडाउन करने से केवल 1500 फीट पहले जब यह प्लेन पोटोमेक नदी के ऊपर था, तभी इस प्लेन की उसी एरिया में उड़ रहे मिलिट्री के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टक्कर हो गई थी। इस टक्कर के बाद हेलीकॉप्टर और प्लेन दोनों ही नीचे बह रही पोटोमेक रिवर में गिर गए थे और प्लेन में सवार सभी 64 पैसेंजर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अभी इस इंसिडेंट में जान गंवाने वाले लोगों की बॉडीज को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म भी नहीं हुआ था कि इसके 2 दिन बाद 31 जनवरी को एक छोटा प्लेन अमेरिका की फिलाडेल्फिया सिटी में कई बिल्डिंग्स के ऊपर क्रैश हो गया। यह प्लेन एक मेडिकल सप्लाई प्लेन था जो एक बीमार बच्चे को लेकर फिलाडेल्फिया से मिसौरी जा रहा था। इस प्लेन में बीमार बच्चे के अलावा उसकी मां, 2 पायलट्स, एक डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ भी था। लियरजेट 55 मॉडल के इस प्लेन ने शाम के 6:07 पर नॉर्थ ईस्ट फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। टेक ऑफ के बाद पहले यह प्लेन करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर गया, उसके बाद थोड़ा सा दाईं ओर मुड़ा और फिर एयरपोर्ट से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर यह प्लेन किसी बर्फ के टुकड़े की तरह सीधे जमीन पर आ गिरा। प्लेन क्रैश के बाद प्लेन में मौजूद सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके अलावा जब यह प्लेन बिल्डिंग्स पर गिरा तो जमीन पर मौजूद एक आदमी की इसी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इसके अलावा पिछले महीने की शुरुआत में 2 जनवरी को कैलिफोर्निया में एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और कुल 18 लोग घायल हुए थे। दरअसल ये छोटा 4 सीटर प्लेन था जिसने फुलटन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। टेक ऑफ के 2 मिनट के बाद ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। ATC ने तुरंत ही पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए क्लियरेंस दे दी, लेकिन इसके पहले कि ये पायलट इमरजेंसी लैंडिंग कर पाता, ये प्लेन करीब 900 फीट की दूरी पर एक लकड़ी के वेयरहाउस पर जा गिरा था। इस इंसिडेंट में प्लेन में बैठे दोनों लोगों की मौत हो गई थी, जबकि वेयरहाउस में काम कर रहे करीब 18 लोग घायल हुए थे। ये रहे पिछले 1 महीने के दौरान अमेरिका में हुए 3 बड़े प्लेन हादसे। अब सवाल उठता है कि क्या ये हादसे महज एक संयोग हैं या इसके पीछे अमेरिका को दहलाने की कोई साजिश है? दरअसल पिछले साल ही अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति इलेक्ट हुए थे।
पिछले 3 महीने से पूरी दुनिया को यह बात पता थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की पॉलिसीज में काफी बड़े लेवल पर चेंज किए हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने अमेरिका के पड़ोसी देशों को चिंता में डाल दिया है। इसके अलावा ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अमेरिकी मिलिट्री ने ईरान के कई बड़े मिलिट्री ऑपरेशन किए थे, इसलिए ट्रंप के आने के साथ ही ईरान की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। पिछले साल जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी, तब अमेरिकी सरकार को रिपोर्ट मिली थी कि रूस यूरोपीय देशों की एयरलाइंस को बर्बाद करने का प्लान काम कर रहा था। पिछले साल अमेरिकी सरकार को मिला ये इनपुट और इस साल की शुरुआत से ही लगातार हो रहे हादसे किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। ये सवाल और भी मजबूत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में हुआ हादसा अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिशियल रेसिडेंस यानी व्हाइट हाउस के केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। वॉशिंगटन डीसी में हुए हादसे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर इस इंसिडेंट में किसी साजिश का हाथ होने का अंदेशा जताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हेलीकॉप्टर अपनी जगह पर उड़ रहा था और प्लेन अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। प्लेन की लाइटें भी जल रही थी। ऐसे में आखिर क्यों ट्रैफिक कंट्रोलर ने हेलीकॉप्टर के पायलट को अपना रास्ता बदलने के लिए नहीं कहा? अमेरिका ही नहीं, ये सवाल पूरी दुनिया में उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा कम्युनिकेशन गायब कैसे हो गया। हालांकि लगातार हो रहे इन हादसों के पीछे केवल संजोग है या उनके पीछे किसी साजिश का हाथ है, ये बात तो जांच के बाद ही पता चल सकेगी। सभी इंसिडेंट की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और सच्चाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी।